हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन में राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार पुनः। और ठाकुर जी से हमेशा आप सभी के मंगल कामना की आशा करता रहता हूं। ठाकुर जी सदैव आप सभी का मंगल करते रहें। गत दिन एक दो दिन में हिमाचल आई, मैं देख रहा था न्यूज़ पे, काफ़ी लोग शेयर कर रहे हैं। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। तो ये जो ताप है ये दैविक ताप है, देवताओं के द्वारा प्रदत्त है। तो हुई है वही जो राम रुचि राखा, कोकर तरक बढ़ावई शाखा। भगवान के ऊपर छोड़ते हुए केवल सच्चा सुख भगवान की भक्ति में है, भगवान के भजन में है। तो भगवान के भजन की सुखद कामना करते हुए और आपकी सुरक्षा की, आपके समस्त मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति के लिए ठाकुर जी से हम आशा करते रहते हैं, यही प्रार्थना करते रहते हैं। तो एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है आप ही के चैनल VKVPS परिवार पे श्रीधाम वृंदावन। और भागवत की बृहद श्रृंखला यहाँ चली हुई है। आप जितनी देर भागवत की कथा सुनते हैं तो समझो आप वृंदावन से जुड़े हुए हैं, आप भगवान से जुड़े हुए हैं। तो बृहद श्रृंखला के अंतर्गत हम आज प्रवेश करेंगे श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में, जिसके अंतर्गत बड़ी सुंदर महाराज अश्वत्थामा के मान मर्दन की कथा का विस्तार है। तो आइए हम आप श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत की बृहद व्याख्या। बोलो भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथम स्कंदः अथ सप्तमोऽध्यायः। शौनक उवाच। निर्गते नारदे सूतो भगवान् बादरायणः, श्रुतवांस्तदभिप्रेतं ततः किम करोद्यो। श्री शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया। सूत उवाचो। ब्रह्म नद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे, सम्याप्रासो इति प्रोक्तो ऋषीणां सत्रवर्धन। श्री सूत जी कहते हैं, सरस्वती के शम्याप्राश नाम का एक आश्रम है, वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी संडमंडते, आसीनोपस्पृश्य परिणतमो मनः स्वयं। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणहितो मिले, अपश्यत पुरुषं पूर्वं माया चौतदपाश्रयो। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है, उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम पर उन्होंने और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय में रहने वाले माया को देखा। ओम भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणहितो मले ते मले, अपश्यत पुरुषं पूर्वं मायां चोदपाश्रयां। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं, परोपि मनुते नरथं तत्कृतं चाभिपद्यते। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे, लोकस्य जानतो विद्वांश्चक्रे सात्वत संयतम्। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता रहता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग। परंतु संसार के लोग
इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की है। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः सौसंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुखमधियात्पयामास निवृत्ति निरतं मुनि। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। ससंयता भगवतीं भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुखमध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनि। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया है। बोलो सुखदेव भगवान की जय। शौनक उवाच स वै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कश्यवा बर्हति मेतात आत्मा रामः समभ्यसत्। श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। सूत उवाच आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंध्याप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यो हेतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरे। श्री सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनको अविद्या की गांठ खुल गई है, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। हरेर गुणाक्षिप्तमतिर भगवान बादरायणी अध्ययान अध्ययगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय परीक्षितोत राजर्षि जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्। वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेदव्यास जी के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया है। यथामृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेशो व्रकोदरा विद्ध गदा विमर्शो भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। वक्षे कृष्ण कथोदयम, कृष्ण कथाओं का जहाँ से उदय होता है। भर्तुः प्रियं द्रोणरीतिष्म पश्यन् कृष्णाश्रुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद विप्रियमेव तस्यो जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्ष के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघाट टूट गई थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय लगी, क्योंकि ऐसी नीच कर्म की सभी निंदा ही करते हैं। हाँ, बड़ा ही दुष्कर्म किया है। सोते हुए को मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मारना महापाप है। सोते हुए को, अबोध को, पागल व्यक्ति को, मत वाला जो मत में जिसने नशा किया हुआ है, हाँ, ऐसे व्यक्ति को, सुप्तम सोए हुए को, जडम जो पागल हैं, स्त्री को, हाँ, तो महाराज इनको मारना महापाप की संज्ञा में आता है और यह पाप आज अश्वत्थामा ने किया है। जुगुप्सितम कर्म विगर्हयन्ति, बड़ा ही जुगुप्सित कर्म किया है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुददबाष्पकला कुलाक्षे तासान्त्वयन्ना किरीटमाली।
ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा है, तदा सुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिर आततायिनो गांडीव मुक्तेर्विशिखेरुपाहरै त्वाग्रम्य स्नान्यसि दग्ध पुत्र। हे कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पहुंचूंगा जब उस आतताई ब्राह्मण अधम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। इति प्रियाम्बल्गु विचित्र जल्पै ससान्त्वयिन्त्वा मित्र सूतो अवान्द्र वंदनसित उग्रदन्व कपिध्वजो गुरुपत्रम रथीनो। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े हैं। तमापतंतम सविलक्ष्य दूरात् कुमारो द्विघ्न मनारथेनो पराद्रवत प्राण परीप सुरुर्व्याम यावद्गममुरुद्रवयां यथार्गो। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। देखो, पाप कर्म करने वाला जब पाप कर लेता है ना, क्रोध में आकर, क्रोध शांत होता है तो उसे पता चलता है कि मैं ये कर्म कर लिया, तब उसे बड़ा पश्चाताप होता है, बड़ी ग्लानि होती है। वही ग्लानि आज अश्वत्थामा को हो रही है। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था, महाराज, काल से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। यदा शरणमात्मानमीक्षत श्रांतवाजिनम अस्त्रं ब्रह्म शिरोमेनि आत्मत्राणं द्विजात्मजम्। यदा शरणमात्मानमीक्षत श्रांतवाजिनम अस्त्रं ब्रह्म शिरोमेनि आत्मत्राणं द्विजात्मज। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। आखिरी अस्त्र उसके पास बचा हुआ था। अथोपस्पृश्य सलिलं संददे तत्समाहितो अजानन्नोपसंहारं प्राणकृक्षो उपस्थिते ततो प्रादुष्कृतं तेजो प्रचंडं सर्वतो दिशं प्राणापदम विप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुर्वाच। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम न थी, फिर भी प्राण संकट में देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया और उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है, तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना करी है। अर्जुन उवाच, कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्तानां अभयंकरः त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृते त्वमाद्य पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परः मायां व्युदश्य चिक्षक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। अर्जुन कहते हैं, श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति, स्वरूप शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। स एव जीवलोकस्य महामाया मोहित चेतसो विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम् तथायं चावतारास्ते भुवो भारो जिहीर्षयो स्वानां चानन्य भावानाम् अनुधियानाय जागृत् किमिदं श्रुतिकृतो वेत्ति देवदेव न वेद्वहं सर्वतो मुखमायाति तेजः परमदारुणम्। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण, यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है? कहाँ से क्यों आ रहा है?
इसका मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। श्री भगवान उवाचो वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रमस्त्रं प्रदर्शितं नैवासो वेद संहारं प्राणपादः उपस्थिते। भगवान ने कहा अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट में उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। न यस्यान्योतमं किंचिदस्त्रं प्रत्योवकर्षणं धीयस्तस्त्रेज उन्नद्धमस्त्रज्ञो यस्त्र तेजसा। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शास्त्र शस्त्र विद्या को भली भांति जानते हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। सूत उवाचो श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुन परवीरः स्पृष्ट वापस्तम परिक्रम्यो ब्राह्मम ब्राह्म्याय संददे। सूत जी कहते हैं अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया है। संयंत्यान्योन्यमुभयोस्तेजसी सरसंवृते आवृत्यो रोदसीखं च ववृधात्रेकवग्निवन् दृष्ट्वा वास्त्र तेजस्तु तयो स्त्रीलोकान् प्रदन्महत् दह्यमाना प्रजा सर्वा सांवर्तकमवंसत प्रजोल्पमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तं मत्तं च वासुदेवस्य संज्ञाहारर्जुनयोद्वयम्। अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया है। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराए सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोकों में जलने वाली उन दोनों अस्त्रों की बड़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलय काल की सांवर्तक अग्नि है। उस समय आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा दिया है। तत आशाद्योतरषादारुणं गौतमीशुतं भवन्धामर्षताम्राक्षं पशुं रसनया यथा शिवीराय निनीशन्तं दाम्नां बधुवा रिपुंबलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुदीक्षणः। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थीं। उन्होंने झपटकर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा तब उसने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के कुपित होकर कहा मेनं पार्थां हसिं त्रातुं ब्रह्म बंधुमिमं जहि योसावानक संसुप्तान् नवदीन्यसि बालकान्। अर्जुन, इस ब्राह्मण दम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तुम मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरतम भीतम न रिपुम हन्ति धर्मवेद। धर्मवेत्ता पुरुष असावधान मत वाले पागल सोए हुए बालक स्त्री विवेक ज्ञान शून्य शरणागत रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते। स्वप्राणान्य परप्राणे पपुष्णाम प्रपुषणात्यगृणकल तद्वदस्तस्य श्रेयो यद्यो साध्यात्यद पुमान। परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। प्रतिश्रुतं च भवतां पांचाल्ये शृण्वतो मम आहर्ष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानने पुत्रः। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर मैं काट कर लाऊंगा। तदसौवध्यतां पापमात्तात्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांशनो। इस पापी कुलांगार आत्ताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन इसे मार ही डालो। एवं परीक्षिता धर्मो पार्थो कृष्णेन चोदितः नैक्षद्धन्तुं गुरुशतं यद्यप्यात्महनं महान्।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। अथोपेद्य स्वशिविरं गोविंद प्रिय सारथी न्यवेदयत्तं प्रियायै सोच्यमानो आत्मजान हनान आत्मजान हृतान। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करते हुए द्रौपदी को उसे सौंप दिया। ततारतं पशुवत पाशबद्धम वाङ्मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोशतं वामस्वभावा कृपया न नाम च। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांधकर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया है। हाँ महाराज, तुम्हारे संग जो बुरा करे फिर भी तुम उसका भला चाहो, यही भक्त का लक्षण है। भक्त क्या है? हाँ, भक्त वही है मंद करहे जे करहे भलाई। कोई हमारा बुरा चाहता हो, हम फिर भी उसका भला चाहते रहें, यही इसी में संतता है, इसी में भक्त की पराकाष्ठा है। उवाचो चासहन्त्यस्यो बन्धानानयनं सति मुच्यतामीशो ब्राह्मणो नितराम गुरो। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांधकर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं। सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोपसंयम अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एषो भगवान् द्रोण प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धं पत्न्यास्ते नावन गाद्वीर सुकृपी। जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी, वे अभी जीवित हैं। तदधर्मज्ञ महाभागो भवद्भिर गौरवम कुलम व्रजिनम नारहति प्राप्तुम पूज्यम वंद्यम अभीक्षस। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपको योग्य कार्य नहीं है, आपके योग्य कार्य नहीं है। मारोदी दश्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहमृतवत्सार्तां रोदीम्य सुमुखी मुहो ये कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्येरजितात्मभि तत्कुलं प्रदहत्यासु सानुबन्धं सुचार्पितम्। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोए। जो उच्छृंखल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देता है, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूतोवाचो धर्मं न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मशुतो राज्ञं प्रत्यनन्दवचो द्विज नकुलः सह देवश्च युयुधानो धनंजयो भगवान देवकी पुत्रो ये चान्ये आश्चर्यों सतो। सूत जी ने कहा, सौनकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थे, उसमें कपट नहीं था, करुणा और क्षमता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हितवरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्विक, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, वहां पर उपस्थित सभी नर नारियां द्रौपदी की बात का समर्थन करने लगी हैं। तत्राहमर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वदस्मृतो न भर्तुर्नात्मनाचार्थे योहन सुप्तांसि सुनृतो निशम्य भीम गदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजो आलोक्य वदनं सख्युरिदमाह यशन्निव। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका दो वध करना ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन को देखा और कुछ हंसते हुए से कहा, निशम्य भीम गदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुज आलोक्यो वदनं जज्ञोरिदमाह सन्निव। श्री कृष्ण उवाच ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यो आततायेव धारण मये वो भय मामनातं परिपाह्यानुशासनम्
कुरु प्रतिश्रुतं सत्यम यत् सांत्वतया प्रियाम प्रियम चो भीमसेनस्य पांचाल्य मय्यमेव चो। पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। पूजिए विप्र सकल गुण हीना शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। ब्राह्मण सारे गुणों से हीन है फिर भी वह ब्राह्मण है, उसको पूजिए। हम नहीं कह रहे हैं, तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में कह रहे हैं पूजिए विप्र सकल गुण हीना और शूद्र न गुणगण वेद प्रवीणा। आजकल क्या हो रहा है महाराज, आजकल द्विजातीय प्रवचन कर रहे हैं, द्विजातीय लोग आकर गद्दी पर बैठ रहे हैं, भागवत का पठन पाठन कर रहे हैं, शास्त्रों का वाचन कर रहे हैं। तुलसीदास बाबा मना करते हैं कि भले ही द्विजातीय 1000 गुणों की खान हो, उसका पूजन नहीं करना चाहिए। पूजिए विप्र सकल गुण हीना शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। मंगल भवन मंगल हारी ध्रुवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो भगवान की वाणी भागवत में है और अभी रामचरितमानस की चौपाई मैंने आपको सुनाई। पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो, साथ ही भीमसेन द्रौपदी और मुझे जो प्रिय है वह भी करो। सूत उवाचो अर्जुन सहसाज्ञायो हरेर्हार्दमथासिनो मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम। अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए, जान गए। आहा, और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। अधम ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु है। विमुच्यो रशनावद्धं बालहत्या हतप्रभं तेजसा मणिनाहीनं शिविरान्निर्यापत। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले से ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया है। वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तद ऐसे ही ब्रह्म बंधूनाम वधु नान्यो स्थिते को। मूण देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण अधमों का वध है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्र शोकातुरासरमी पांडवा सह कृष्णयो स्वानामृतानाम यद्ग्रद्यो चक्रोर्निर्हणादिकम्। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे, तब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं को दाहादि अंत्येष्टि क्रिया की। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्रोणनिग्रहो नाम सप्तमोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधाकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। भैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। भगवान की जय। आनंद की जय। चातुर्मास महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे। जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, यही प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। इसी भावना को हृदय में लेके आज की कथा को हम विश्राम करेंगे। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। और एक प्रार्थना आपसे, यदि कथा आज ही आप वीडियो में आए हैं, नए हैं और आज ही आपने वीडियो देखी है, समझ नहीं आ रही है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, पीछे की वीडियो को देखना पड़ेगा। अभी हमने सप्तम अध्याय की कथा सुनी है, तो आप प्रथम अध्याय से आप आरंभ करेंगे तो एक दिन में भी आप सुन सकते हैं, बैठ के सुन सकते हैं, तो आपको सारी कथा विस्तार से समझ में आएगी। और पोथी यदि विराजमान हो घर में भागवत की, तो पोथी खोल लिया करें और एक एक श्लोक को मेरे साथ पाठ करें। उससे आपके घर के पुराण की जागृति होगी और आपकी भी पूरी आवृत्ति भागवत जी की हो जाएगी। तो यह बड़ा सुंदर अवसर हमें मिला हुआ है। चातुर्मास चला हुआ है,
अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। अच्छी लग रही हो कथा तो लाइक करके जाएं, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। एक बार पुनः आप सभी को श्री धाम वृंदावन से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए करते हैं ठाकुर जी का दर्शन।